जबलपुर से खबर। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में पुलिस नक्सली मुठभेड़ में 31 नक्सली मारे गए, 2 जवान शहीद हुए और 2 घायल हुए। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव से ठीक पहले बीजापुर जिले के नेशनल पार्क एरिया में जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में 31 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। एंटी नक्सल ऑपरेशन पर निकले डीआरजी, एसटीएफ और बस्तर फाइटर के जवानों के साथ मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में 2 जवान शहीद हुए और 2 जवान घायल हुए हैं। घायलों को बेहतर इलाज के लिए हेलीकॉप्टर से रायपुर ले जाया गया। बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने बताया कि सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच नेशनल पार्क इलाके में सुबह से ही मुठभेड़ चल रही है। इलाके में बड़े नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना पर ऑपरेशन लॉन्च किया गया है। मुठभेड़ में मारे गए नक्सलियों की संख्या 31 हो गई है। मुठभेड़ बीजापुर नारायणपुर सीमा पर चल रही है। मौके पर कई ऑटोमेटिक राइफल बरामद किए गए हैं। आपको बता दें कि मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद को खत्म करने की समय सीमा तय की गई थी। इसीलिए जवानों के चौतरफा दबाव से नक्सली बैकफुट पर हैं। बस्तर पुलिस के मुताबिक साल 2025 में नक्सल मोर्चे पर अब तक अलग अलग मुठभेड़ में बस्तर सहित पूरे राज्य में 65 नक्सली मारे जा चुके हैं। इनमें से 33 नक्सली बीजापुर समेत 7 जिलों वाले बस्तर संभाग में मारे गए। विगत 40 दिनों में कुल 65 हार्डकोर माओवादियों के शव बरामद किए गए हैं। जनवरी माह में गरियाबंद एनकाउंटर में कुल 16 नक्सली मारे गए। बीते साल 2024 में कुल 219 नक्सलियों को मार गिराने में फोर्स को सफलता मिली थी। बीजापुर जिले के फोरसेगढ़ थाना क्षेत्र में रविवार सुबह से जिस नेशनल पार्क के हार्डकोर क्षेत्र में मुठभेड़ हुई, दरअसल वहां मद्देड़ एरिया कमेटी, तेलंगाना स्टेट कमेटी और नेशनल पार्क एरिया कमेटी के बड़े नक्सलियों का जमावड़ा रहा। इसी सूचना के आधार पर डीआरजी, एसटीएफ के करीब 650 से ज्यादा जवानों की पार्टी को लेकर 3 तरफ से रवाना किए गए थे, जिसमें इस नक्सल ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जवानों के बलिदान पर शोक व्यक्त किया है। जिला बीजापुर के नेशनल पार्क क्षेत्र अंतर्गत प्रतिबंधित एवं गैरकानूनी सीपी मोदी संगठन कैडर्स की उपस्थिति के आसूचा के आधार पर जिला बीजापुर से संयुक्त बल नक्सल विरोधी अभियान के लिए रवाना किए गए थे। अभियान के दौरान आज दिनांक 9 फरवरी को प्रातः 8 बजे से लेकर लगातार डीआरजी, एसटीएफ, बस्तर फाइटर माओवादी के बीच अनेक बार रुक कर मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के उपरांत इलाके के सर्चिंग में अब तक कुल 31 माओवादियों का डेड बॉडी रिकवर की गए थे। घटनास्थल से काफ़ी बड़ी मात्रा में AK-47, इंसास, SLR, BJ लॉन्चर एवं अन्य आर्म्स अम्युनिशन भी बरामद किए गए थे। मुठभेड़ के दौरान डीआरजी और एसटीएफ का कुल 2 जवान घायल हो गए। दोनों घायल जवान के बेहतर इलाज के लिए इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर के माध्यम से रायपुर एयरलिफ्ट किए गए थे। दोनों जवान का इलाज रायपुर में जारी है। उनकी स्थिति सामान्य एवं खतरा से बाहर है। मुठभेड़ के दौरान एक डीआरजी और एक एसटीएफ कुल 2 जवान नक्सली से बहादुरी से लड़ते हुए वीर गति प्राप्त कर लिया। इन दोनों शहीद जवान के पार्थिव शरीर को जिला मुख्यालय ले आने के लिए अग्रिम व्यवस्था की जा रही है। आसपास इलाका में डीआरजी, एसटीएफ, बस्तर फाइटर एवं सीआरपीएफ की अतिरिक्त रीइंफोर्समेंट टीम द्वारा सर्चिंग जारी रखा है। प्रतिबंधित एवं गैरकानूनी सीपी मोदी संगठन के खिलाफ बस्तर संभाग के अंतर्गत शासन की मंशानुरूप तथा क्षेत्र की जनता का इच्छानुरूप प्रभावी रूप से कार्रवाई करते हुए वर्ष 2025 में अब तक अलग अलग मुठभेड़ में कुल 65 माओवादियों का डेड बॉडी रिकवर किए गए थे। आने वाले समय में भी बस्तर संभाग के अंतर्गत तैनात डीआरजी, एसटीएफ, बस्तर फाइटर, सीएएफ, कोबरा, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी एवं अन्य सभी सुरक्षा बल द्वारा योजनाबद्ध तरीके से माओवादियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए नक्सल समस्या को समाधान करने के साथ साथ इलाका में विकास कार्य को गति देते हुए शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए समर्पित होकर, संकल्पित होकर कार्य करेगा।